हेलो एवरीवन, आई एम मनीष कुमार साहू। आज मैं आपको एक न्यू सीरीज स्टार्ट करूंगा और ये सीरीज होगा साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और ये सीरीज बेसिकली पीएससी, रेंजर्स, एसीएफ और किसी भी एग्जाम जहां भी ये टॉपिक आएगा उनके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। ओके, लेट्स वॉच। माय टॉपिक इज स्पेस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, व्हाट इज द स्पेस एंड टेक्नोलॉजी? इसको आप सबसे पहले समझोगे कैसे? देखो, पृथ्वी की सतह है। अगर मान लीजिए कोई अगर गोलाकार पृथ्वी है, इसकी सतह से ऊपर वातावरण है। एटमॉस्फेयर के जस्ट ऊपर क्या होता है? स्पेस होता है। ओके, यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप देखो तो एटमॉस्फेयर और स्पेस बेसिकली, यहां अगर आपके मन में आ रहा है कि सर एटमॉस्फेयर और स्पेस के बीच में कोई बाउंड्री लाइन होती है कि नहीं, तो बेसिकली बाउंड्री लाइन कोई फिक्स लाइन नहीं है। फिर भी हम ये मान के चलते हैं कि ये जो कर्नल लाइन है, कर्मन लाइन याद रखना, एक कर्मन लाइन वह लाइन होती है जो आपको स्पेस और एटमॉस्फेयर को डिवाइड करता है। दैट मीन्स अगर एग्जाम में पूछता है कि वह कौन सी लाइन है जो कि बाउंड्री रेखा निर्धारण करती है, किसके लिए? स्पेस और एटमॉस्फेयर के लिए, तो वो लाइंस कौन सी होगी? कर्मन लाइंस। ओके, देन अगर हम लोग ये देखें कि स्पेस में अगर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करना है अंतरिक्ष में, तो कैसे करोगे? यदि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आप पृथ्वी की सतह से 11.2 किलोमीटर, देखो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से यदि आप इसको किसी भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी से थ्रो करते हो, ठीक है, इस स्पीड को बोलते हैं प्लान वेव, एस्केप वेलोसिटी। यदि किसी ऑब्जेक्ट को इतनी स्पीड से यदि आप पृथ्वी की सतह से प्रोजेक्ट करोगे तो वह ऑब्जेक्ट आपको वापस पृथ्वी में नहीं आता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। तो अंतरिक्ष में होता क्या है? फिजिक्स की अगर दृष्टि से हम अगर सोचें तो अंतरिक्ष को 3 डायमेंशन कहा जाता है। मॉडर्न फिजिक्स में अगर हम थिंकिंग करें तो मॉडर्न फिजिक्स के अकॉर्डिंग अंतरिक्ष को 3D स्पेस माना गया था स्टार्टिंग में, बट 3D स्पेस के साथ एक स्पेस, देखो 3D स्पेस में बेसिकली हम क्या मानते हैं कि ऑब्जेक्ट एक्स, वाई और जेड कहीं भी मोशन कर सकता है। ठीक है, यदि कोई ऑब्जेक्ट है एक्स, वाई, जेड कहीं मोशन कर सकता है तो उसको 3 डायमेंशन बोलोगे। जैसे अगर एक्स एक्सिस में मोशन करेगा तो 1 डायमेंशन, एक्स वाई में कर सकता है तो 2 डायमेंशन, एक्स वाई जेड में कर सकता है तो 3 डायमेंशन, यदि कोई ऐसा है। ठीक है, इसको समझने के लिए एग्जांपल बता देता हूं आपको कि मान लीजिए कि ये धागा है, इस पर एक चींटी बैठी हुई है, तो चींटी केवल ऊपर और नीचे जा सकता है धागा में। दैट मींस इट कैन मूव ओनली 1 डायरेक्शन, सो 1 डायमेंशन होगा। अगर वो पृथ्वी की सतह पे गिर जाती है तो इट कैन मूव इन 2 डायरेक्शन। ठीक है, तो वहां 2 डायमेंशन होगा। और यदि उसके पंख लग जाते हैं और उड़ना स्टार्ट करती है तो इट कैन मूव, ठीक है, कहां? लेफ्ट, राइट और ऊपर नीचे मूव कर सकता है। दैट मींस 3 डायमेंशन। तो देखो, स्पेस को 3 डायमेंशन मानते थे, बट एट अ प्रेजेंट टाइम मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग इसको 4 डायमेंशन मानते हैं। तो 4 डायमेंशन, फोर्थ क्वांटिटी कौन सी है? तो उसको टाइम बोला जाता है। टाइम को इंक्लूड किया गया है। दैट मीन्स देखो, स्पेस एंड टाइम, इसको एक साल हो जाता है स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि स्पेस, अंतरिक्ष कौन सा डायमेंशन होता है, तो 4th डायमेंशन होता है। ओके, तो अंतरिक्ष कौन सा डायमेंशन है? 4th डायमेंशन होता है अंतरिक्ष। एक चीज और देखो, अगर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं उपग्रह के बारे में, तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर आप किसी उपग्रह को अगर पृथ्वी की सतह से लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, तो उसकी जो लेवल क्या क्या होगी, कहां कहां उपग्रह को आप भेज सकते हो। ओके, तो देखो, इसको समझने के लिए थोड़ा ध्यान से देखना है, हाई लेवल है थोड़ा सा। ये पृथ्वी की सतह है, सपोज कर लीजिए क्या है, दिस इज द लेयर ऑफ पृथ्वी ना, अर्थ का। अब पृथ्वी की सतह से ऊपर सबसे नजदीक में पाया जाता है लोअर अर्थ ऑर्बिट्स। याद रखना, पृथ्वी की सतह के सबसे नजदीक होता है लोअर अर्थ ऑर्बिट। लोअर अर्थ ऑर्बिट की पृथ्वी की सतह से हाइट कितनी होगी? ये 200 से 2000 किलोमीटर तक होता है। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी होगी? 200 से 2000 किलोमीटर। ऑलवेज रिमेंबर, ये जो लोअर अर्थ ऑर्बिट हो गया, इसको बोलते हैं निम्न भूकक्षक। ठीक है, तो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अगर हम देखें तो देखो, ए वाली क्या है? फील्ड है लोअर अर्थ ऑर्बिट की। अब इस लोअर अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी हो गई? तो मैंने क्या बोला, 200 से 2000 किलोमीटर तक इसकी हाइट हो गई। जितने भी आपके रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, याद रखना कौन से सैटेलाइट्स? रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स। आगे डिटेल करूंगा क्या होते हैं। तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आपके कहां पाए जाते हैं? इसी लेवल में, लियो में पाए जाते हैं। ओके, याद रखना शॉर्ट फॉर्म लियो में पाए जाते हैं रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इसको सुदूर संवेदी सैटेलाइट्स भी कहते हैं। ये सैटेलाइट्स होते हैं ना, ये स्पेशली आपके फोटोग्राफ्स के लिए यूज होते हैं। अगर आप पृथ्वी की सतह से ऊपर से अगर पृथ्वी की सतह का फोटो लेना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए कौन सी जगह पे कौन सा स्पेस है, उसका पिक्चर लेना चाहते हो, तो उस कंडीशंस में रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज होते हैं।
ये जो सैटेलाइट्स होते हैं इनकी पृथ्वी की सतह अगर आप देखें तो पृथ्वी का एक दिन में कितनी बार रोटेशन करेंगे वो कहलाता है टाइम पीरियड। ये कितना बार करते हैं, कम से कम इनका जो टाइम पीरियड होता है वो 80 से 130 मिनट तक का होता है। ठीक है, इनका जो टाइम पीरियड हो गया 80 मिनट से लेकर 130 मिनट तक का होता है, वेरी करता है, फिक्स नहीं है। और सुदूर ये जो लियो होते हैं इनका इनमें याद रखना, यदि अगर हम लोग इसमें कितने सैटेलाइट्स रखें कि पूरा अर्थ कवर हो जाएगा, तो दैट मीन्स इसमें 40 से लेकर 80 सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है पूरे के पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। ओके, तो ये हो गया लियो के जस्ट ऊपर, ठीक है, का जो पोजीशन होता है उसको बोलते हैं, ये हो गया लियो हो गया। ठीक है, लोअर अर्थ ऑर्बिट, ठीक है, उसके नेक्स्ट होगा आपका मीडियम अर्थ ऑर्बिट, मियो होता है, सॉरी, ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट है। अब देखो उसके बाद का मीडियम अर्थ ऑर्बिट होगा। मीडियम अर्थ ऑर्बिट की हाइट कितनी होगी, अर्थ सरफेस की इसकी हाइट लगभग 20,000 मान के चलते हैं। ठीक है, अप्रोक्स है, एकदम एथेंटिक नहीं होती है, कभी वेरी कर सकता है, बट इसको 20,000 मान के चलना। याद रखना इसमें जो मियो है ना, मीडियम अर्थ ऑर्बिट्स, इसमें आपके वे सैटेलाइट भेजे जाते हैं जैसे नेविगेशन के लिए, जो जीपीएस सिस्टम के लिए जितने भी सैटेलाइट्स यूज होते हैं ना, ये सारे सैटेलाइट्स इसी रेंज में भेजे जाते हैं, मियो के रेंज में। ओके, यहाँ कोई भी सैटेलाइट्स, जो भी सैटेलाइट आप भेजोगे, इसकी जो टाइम पीरियड होती है वो 12 घंटे की होती है। दैट मीन्स आपका टोटल 12 घंटे में क्या होगा, ये सैटेलाइट्स 1 राउंड कंप्लीट करते हैं। एक चीज और, मियो में कितनी सैटेलाइट की आवश्यकता होगी पूरे अर्थ को कवर करने के लिए, तो 8 से लेकर 20 सैटेलाइट की आवश्यकता होती है। 8 से 20 सैटेलाइट अगर आप लगाते हो तो पूरे अर्थ को कवर कर सकते हो, किस रेंज में रहकर, मियो के रेंज में रहकर। ओके, थर्ड हुआ, देखो थर्ड रेंज क्या होगा, इसको हियो बोलते हैं, हाई अर्थ ऑर्बिट्स। ओके, हाई अर्थ ऑर्बिट्स, इसकी जो हाइट होती है ना, पृथ्वी की सतह से 36,000 किलोमीटर मान के चलते हैं। ठीक है, इसमें कितनी सैटेलाइट की आवश्यकता होगी, ओनली 3 सैटेलाइट्स की आवश्यकता होती है पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। देखा, इसका मतलब ऐसा समझना, अगर कोई अर्थ है ना, तो यहाँ एक सैटेलाइट लगा दिए, एक सैटेलाइट यहाँ है, एक सैटेलाइट मान लो, दूसरा सैटेलाइट एक है, थर्ड सैटेलाइट, इसकी रेंज यहां से यहां तक रेंज कवर किया, इस सैटेलाइट ने यहां से यहां तक रेंज कवर किया, ये सैटेलाइट यहां से यहां तक रेंज कवर किया, तो टोटल 3 सैटेलाइट्स आपके पूरे अर्थ को कवर कर लिए। तो वैसे ही अगर आप हियो में अगर कोई सैटेलाइट्स को लॉन्च करते हो तो उसके लिए कितनी चाहिए, केवल 3 सैटेलाइट चाहिए पूरे अर्थ को कवर करने के लिए। ओके, अगर हियो में कोई सैटेलाइट आपने स्थापित किया है तो उसकी आवर्तकाल कितना होगी, 24 घंटे का होता है। ठीक है, आवर्तकाल 24 घंटे का होता है, दैट मीन्स जितना पृथ्वी का आवर्तकाल होता है उतना ही इसका भी आवर्तकाल होता है। ठीक है, और इस जो सैटेलाइट्स यहां रखे जाते हैं, एक किस नेचर के होते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट होते हैं, संचार उपग्रह कहा जाता है, संचार उपग्रह को यहाँ लॉन्चिंग किया जाता है। तो यहाँ 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो गए, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहाँ भेजाते हैं, तो लियो में होते हैं, याद रखना। जीपीएस सैटेलाइट्स कहाँ होते हैं, मियो में होते हैं, और कम्युनिकेशन सैटेलाइट कहाँ होते हैं, तो हियो में होते हैं। ओके, थोड़ा सा आपको डाउट्स हो रहा हो कि सर रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में डिफरेंट क्या है, तो देखना डिफरेंस को आप समझ सकते हो। देखो ये क्या है, पृथ्वी है, सपोज कर लो ये क्या है, आपका पृथ्वी है, गोलाकार पृथ्वी दिखाया मैंने। ये क्या है, इसका पोलर पॉइंट होगा, पोल्स होंगे। ओके, तो जो भी पृथ्वी की पोल्स के अराउंडिंग ऊपर नीचे ऐसे करेंगे रोटेशंस, उनका आवर्तकाल, जो अगर ऐसे ऑर्बिटल करते हैं, ऑर्बिट मोशन करेंगे, तो उसको क्या बोलोगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स कहोगे। ओके, जैसे अगर ये पृथ्वी है, कोई भी अगर सपोज कर लो ये पृथ्वी है, कोई सैटेलाइट इसके ऊपर नीचे ऐसे पोलर में क्या करते हैं, रोटेशन करेंगे, तो वो किस नेचर के होंगे, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स होंगे। याद रखना, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो पाथ होता है वो पोलर पाथ होता है, ध्रुवीय पाथ होता है। ओके, और ये हो गया इक्विलेटरल पॉइंट्स। तो क्या होगा, अगर आपको कम्युनिकेशन सैटेलाइट जितने भी होंगे ये इक्विलेटरल पॉइंट पे मोशन करते हैं। जैसे अगर पृथ्वी है तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या करेंगे, ऐसे ऐसे मोशन करेंगे, याद रहेगा। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स इस प्रकार से इसके चारों ओर गति करते हैं, इसको कक्षा बोलते हैं। इसकी ऑर्बिट्स कैसी होगी, इस प्रकार से होगी। ठीक है, तो ये हो गया आपका कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स पहचानने का सिंपल ट्रिक्स है। ठीक है, यदि कोई इस प्रकार से मोशन पोलर के अराउंड अगर ऑर्बिटल मोशन करते हैं तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, यदि इक्विलेटरल्स के अराउंड अगर करते हैं तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होगा। ओके, देखो इससे संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स और पोलर सैटेलाइट्स में क्या डिफरेंस है। ओके, तो देखो इसको मैं डिटेल करता हूं।
कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को मैंने लेफ्ट में लिखा है, रिमोट सैटेलाइट्स को मैंने राइट में लिखा है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को हिंदी में बोलते हैं संचार उपग्रह, याद रहेगा, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स को सुदूर संवेदी उपग्रह कहा जाता है। ओके, इसका एक और भी नाम है, इसको भू स्थिर उपग्रह भी कहते हैं। ठीक है, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स आल्सो कॉल्ड ध्रुवीय उपग्रह, क्योंकि ये पोल्स के अराउंड ऑर्बिटल मोशन करते हैं। ओके, इनकी जो भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होंगी, इनकी हाइट कितनी होगी पृथ्वी की लेवल से, तो 36,000 किलोमीटर होता है, याद रखना, मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, रिमोट सैटेलाइट्स की हाइट कितनी होगी, तो इसकी हाइट होती है 500 से 1000 किलोमीटर तक की हाइट होती है। ओके, अब देखो, अगर कोई भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है तो उसका टाइम पीरियड कितना होता है, 24 घंटे का, मैंने पहले बताया था। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का टाइम पीरियड अप्रोक्स कितना होता है, 84 से 90 मिनट लेते हैं हम, इसका टाइम पीरियड है। ठीक है, टाइम पीरियड। अब देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स 1 डे में कितना रोटेशन करेगा अर्थ का, तो 1 चक्कर लगाता है। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स 1 डे में कितनी चक्कर लगाएंगे, तो लगभग 15 से 16 चक्कर लगाते हैं, याद रखना। ठीक है, अब कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जितने भी होंगे आपके, इसका पूछ देता है कि इसकी ऑर्बिट कैसे होती है। ऑर्बिट्स होता क्या है, देखो, ऑर्बिट्स वह पाथ होता है जिस पर सैटेलाइट्स मोशन करते हैं। ठीक है, अर्थ के चार तरफ का वह पाथ, ठीक है, जहां सैटेलाइट मोशन करेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। तो इसके ऑर्बिट्स कैसे होंगे, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के ऑर्बिट कैसे होंगे, सर्कुलर ऑर्बिट होते हैं। ठीक है, और रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स के ऑर्बिट्स कैसे होते हैं, तो ये इलिप्टिकल ऑर्बिट होंगे, दीर्घवृत्ताकार ऑर्बिट्स होता है। ठीक है, अब देखो, अगर कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है तो उसमें ट्रांसपोंडर लगा होता है। ट्रांसपोंडर लगा होता है क्योंकि ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स आपके स्पेस में लगे होते हैं, सबसे ऊपर के लेयर में होते हैं। ठीक है, तो वहां ट्रांसपोंडर यूज किया जाता है, ठीक है, सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए। अब देखो, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में क्या लगे होते हैं, बेसिकली कैमरा लगे होते हैं। ठीक है, तो कैमरास लगे होते हैं क्योंकि वो नजदीक होते हैं। ठीक है, तो वहां से वो इमेज ले सकते हैं ना, इनका मेन काम क्या होता है, फोटो को खींचना होता है, पिक्चर्स लेने का काम करते हैं। ठीक है, रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, इसका मेन एम इसीलिए बनाया जाता है। कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स कम्युनिकेशन करने के लिए जो होता है, जैसे आप कॉल कर रहे हो, ठीक है, ये सब के लिए जो यूज होगा कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, इसके लिए ट्रांसपोंडर चाहिए होता है। ठीक है, तो इसमें अगर कौन सा यंत्र लगा होगा पूछ देगा तो बोल देना ट्रांसपोंडर लगा होता है। रिमोट सेंसिंग में क्या लगा होता है, तो कैमरे लगे होते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यदि आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स को अगर पृथ्वी से लॉन्च करना चाहते हो, तो वे कौन सी वेहिकल होगी, कौन सा यान होगा, अंतरिक्ष यान, जिसकी सहायता से आप भेजोगे, कौन सी रॉकेट होगी। ठीक है, उस रॉकेट का क्या नाम होगा, तो देखो, बेसिकली हमारे इंडिया में 2 टाइप के रॉकेट्स हैं। पहला क्या है, ठीक है, GSLV। GSLV फुल फॉर्म क्या है, जियो स्टेशनरी जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ठीक है, 2 टाइप के एक्सेस होते हैं, जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस। इसको आगे डील करूंगा। तो GSLV आपने बहुत बार सुना होगा, तो याद रखना, GSLV ये थोड़े ज्यादा पावरफुल रॉकेट्स होते हैं, इसलिए इसका जो यूज किया जाता है वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए यूज किया जाता है। ये चीज ऑलवेज रिमेंबर रखना। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स, यदि पृथ्वी की सतह से आप रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को लॉन्च कर रहे हो, तो उसके लिए कौन सी रॉकेट यूज होगी, तो PSLV। ठीक है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स, इसका फुल फॉर्म है। इसके बारे में डिटेल करूंगा कि ये कब इंडिया ने कब इसको बनाया है। ठीक है, इसकी हिस्ट्री में अपन देखेंगे, अभी सिर्फ नाम जान लो, PSLV नाम होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। ओके, अब देखो, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स, हमारे बहुत सारे सैटेलाइट्स हैं जो कि इसरो के द्वारा डिजाइन किए गए हैं। बेसिकली हमारा जो मेन संस्था है स्पेस के लिए वो है इसरो। ठीक है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बारे में आगे डिटेल करूंगा। तो यहां से देखो, जैसे कि GSAT 31, GSAT 6A, INSAT 3A, इसके बहुत सारे सीरीज हैं, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स में लिखे हैं। ये सारे के सारे कैसे सैटेलाइट्स हैं, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में आते हैं। ठीक है, आप इसके बारे में डिटेल कराऊंगा बहुत सारा, क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये चीजें। रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स में कौन कौन से आएंगे, याद रखना। तो देखो, लैंडसैट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इसके सीरीज हैं, इस प्रकार चलते हैं, ये लोग आते हैं। ठीक है, और आइकॉन्स आते हैं, इनवीसेट आता है, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स 1A, ये सारे के सारे इसमें आते हैं। ठीक है, तो ये इसके टाइप्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए, ये सारे सैटेलाइट्स इसमें यूज करते हैं अपन। एक चीज और याद रखना, मैंने बताना भूल गया था कि जो स्पेस होता है ना, उसको 4 डायमेंशंस बोलते हैं,
और मैथमेटिकली इसको अगर हम देखें तो कंटिन्यूटी, मैथमेटिक्स का एक थ्योरम होता है कंटिन्यूटी, इसके अकॉर्डिंग 4D स्पेस को मैथमेटिक्स में एक नाम दिया गया है जिसको मिनोस्की स्पेस कहते हैं। मिनोस्की स्पेस कहते हैं मैथ्स में, याद रखना, ठीक है। कभी पूछ देगा मिनोस्की स्पेस क्या है, ये फोर्थ डायमेंशन है, ठीक है। मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए इसको मिनोस्की स्पेस कहा जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो चलो आगे नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो ये फर्स्ट लेक्चर था, इसके बारे में इसको ध्यान से देखना। ओके, थैंक यू।